हेलो मित्रों, आज मैं फिर आया हूं बहुत दिनों बाद अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th टेग्नोमेट्री। हम वीडियो सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं। और साथ ही में बच्चों हम आज देखेंगे फर्स्ट क्लास में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टेग्नोमेट्री एंड टेग्नोमेट्री रेशियो के बारे में देखेंगे। टेग्नोमेट्री किसे कहते हैं और टेग्नोमेट्री की रेशियो कौन कौन से होते हैं, क्योंकि बच्चों देखो टेग्नोमेट्री का रेशियो पे ही पूरा टेग्नोमेट्री का एक प्रकार से कह सकते हैं कि टेग्नोमेट्री रेशियो क्या है, पूरे टेग्नोमेट्री का फाउंडेशन है। आप टेग्नोमेट्री रेशियो नहीं जानेंगे तो टेग्नोमेट्री आप नहीं जान सकते। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या होता है टेग्नोमेट्री, उसके डिफिनीशंस क्या होते हैं, और साथ ही में उसके साथ हम देखेंगे टेग्नोमेट्री रेशियोज कितने होते हैं और इंटर रिलेशनशिप इनके बीच में क्या होता है, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा टेग्नोमेट्री, डिफिनीशन ऑफ टेग्नोमेट्री। टेग्नोमेट्री मीन्स द साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट। टेग्नोमेट्री मीन्स द साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट। द वर्ड टेग्नोमेट्री जो वर्ड है बेटा, जो टेग्नोमेट्री शब्द है, इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रेग्नो एंड मेट्रॉन एंड इट मीन्स मेजरमेंट द साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। इन टेग्नोमेट्री में बस दो चीज को हम कंसिडर करेंगे, केवल किसका करेंगे, मेजर द साइड एंड द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, साइड और एंगल के बारे में चर्चा करना, केवल ओनली वन फोकस ऑन साइड एंड एंगल के बारे में चर्चा करना है टेग्नोमेट्री में। इसे हम क्या कहते हैं, टेग्नोमेट्री कहते हैं। दूसरी चीज साइड और एंगल का हम क्या करते हैं, इसमें कंसीडर करते हैं साइड और एंगल का, मेजरिंग करते हैं साइड और एंगल का। तो कौन सा एंगल होता है, तो हम टेग्नोमेट्री में हम केवल राइट एंगल ट्रायंगल की चर्चा करेंगे, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल की चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना रहे हैं, आप लोग देखिएगा इसको। ये राइट एंगल ट्रायंगल इस प्रकार से बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल बी जो है रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, 90 डिग्री को, ए और क्या है, सी है। तो इस गिवन फिगर में शो क्या कर रहा है, एंगल बी कितना शो कर रहा है, 90 डिग्री शो कर रहा है। तो इसके एंगल बी की अपोजिट साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपोटेनस बोलते हैं। अब जो एंगल ए है, एंगल सी के रिस्पेक्ट में यदि आप देखेंगे तो तुरंत बोलेंगे कि ये क्या है सर, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है। तो हम कहेंगे ये क्या है, गलत है, ये क्या है, गलत है। ऐसे इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। हम एंगल के रिस्पेक्ट में कंसीडर करेंगे कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा क्या है, बेस है। क्लियर है। तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में, एंगल सी को यदि हम थीटा मान लें तो इस प्रकार से जो परपेंडिकुलर हुआ, बेस हुआ, हाइपोटेनस हुआ, तो एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में जो होगा परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के क्या होगा, अपोजिट साइड क्या आ रहा है, ए बी, अपोजिट क्या हो रहा है, ए बी। इस प्रकार से ए बी क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। और थीटा के एडसेंट जो एंगल होगा, एडसेंट जो साइड होगा वो क्या होगा, बेस होगा। तो इसके एडसेंट साइड क्या होगा, बी सी। इस प्रकार से क्या होगा, बी सी इज द बेस, हाइपोटेनस तो AC ये क्या है, फिक्स है। यदि एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखा जाए, एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो एंगल ए के अपोजिट क्या आएगा, ए। इस प्रकार से परपेंडिकुलर क्या होगा, ए होगा। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, BC क्या होगा बच्चों, BC होगा। और अब इसका एडसेंट एंगल क्या होगा, ए होगा। तो क्या होगा, AB क्या होगा, बेस होगा। और ए क्या होगा, AC क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। हिंदी मीडियमों के लिए इसको हाइपोटेनस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं। परपेंडिकुलर को क्या बोले हैं, लंब बोलते हैं। और बेस को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो हम तो कर्ड तो हमारा फिक्स है, लेकिन परपेंडिकुलर बेस में क्या इंटरचेंज हो रहा है, और उसको हम कंसीडर किसके अकॉर्डिंग करेंगे, हम हमेशा एंगल के अकॉर्डिंग, एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे। यदि इसको हम थीटा मानते हैं तो ये हमारा इसका अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यदि हम इसको थीटा मानते हैं तो इसके अपोजिट वाला ए वाला क्या होगा, साइड क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं। इस बेस पे यदि हम देखते हैं तो देयर आर कितने हैं, देखिए आपको फिगर में दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कितने टेग्नोमेट्री रेशियो, 6 टेग्नोमेट्रीज रेशियोज हैं। आपको दिख रहा है 6 टेग्नोमेट्री रेशियो। जैसे साइन थीटा क्या होगा बच्चों, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होगा। और साइन थीटा के बाद कॉस थीटा की बात करें तो क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेनस होगा। यदि टेन थीटा की बात करेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान क्या होगा, बेस होगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अब उसी प्रकार से यदि और देखा जाए, 3 तो ये हैं, 3 का इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आप देखेंगे यदि कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस अपान बेस हो जाएगा। ऐसे में यदि कॉट की बात करेंगे तो कॉट क्या होगा, बेस अपान परपेंडिकुलर होगा। तो इतने 6 क्या हो गए टेग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, इस हिसाब से हम देख लेंगे। क्लियर है बच्चों।
जो कि आप टेबल में जल्दी फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक तो बात क्लियर है कि 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। अब इसे कैसे याद करेंगे, याद करने का कोई ट्रिक होना चाहिए। सबके मन में होगा कि सर ये ट्रिक है, तो आपकी ट्रिक क्या है? तो जैसे कि आप साइन हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये होता है। तो आप कह सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। क्लियर है? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। यहाँ तक क्लियर नहीं है? सोना चांदी तोले। क्लियर है? और हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या होता है कि लाल बटे कक्का, बच्चों के अंदर यही होता है, लाल बटे कक्का। लाल बटे साइन थीटा, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, कॉट थीटा लंब बटे आधार। अब दूसरी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम देखेंगे इसमें क्या कि कुछ जो है इंटर रिलेशनशिप इन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि टेन थीटा को हम अपन कॉट थीटा लिख सकते हैं और कॉट थीटा को हम अपन टेन थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को अपन सेक थीटा लिख सकते हैं और सेक थीटा को अपन कॉट थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार से साइन थीटा को अपन कोसेक थीटा और कोसेक थीटा को अपन साइन थीटा लिख सकते हैं। एक्चुअली में आपके एक मन में एक दिमाग में डाउट होगा कि सर आप साइन थीटा कहते हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा जो साइन इंटू थीटा नहीं होता है, साइन इंटू थीटा इसे हम नहीं कहते हैं बेटा, साइन इंटू थीटा इसे नहीं कहते हैं, साइन ऑफ एंगल थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं साइन थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा को कॉस ऑफ एंगल थीटा बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉस ऑफ एंगल थीटा होता है, कोसेंट ऑफ एंगल थीटा होता है, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा होता है, टेन थीटा को इस प्रकार से इसको करते हैं। तो आपको इंटर रिलेशनशिप इन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो दिख रहा है आपको, आप इसे नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन इस पे करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स सीबीएसई बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि इन द गिवन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स एंड एक्स जेड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड आउट करना है। उस फिगर को हम यहाँ पे ड्रा करते हैं। कुछ इस प्रकार से फिगर दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से आपका फिगर दिया हुआ है जिसमें इसको x कंसीडर किया है, इसको y किया है, इसको क्या किया है? z किया है और यहाँ पे थीटा रिप्रेजेंट किया है। क्या किया बच्चों? यहाँ पे थीटा रिप्रेजेंट किया है। इस थीटा के रिस्पेक्ट में हमें बताना है, तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? आपका परपेंडिकुलर होगा, जिसे हम किससे इंडिकेट करते हैं? P से। इस थीटा के एडसेंट साइड जो होगा वो क्या होगा? हमारा बेस होगा, इसलिए इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस, जो क्या होगा 90 डिग्री के अपोजिट जो एंगल है एक्स वाई के क्या है? अपोजिट बन रहा है, ये क्या हो जाएगा? हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है एंगल में वो एक्स वाई 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ? 3 सेंटीमीटर और दिया हुआ है एक्स जेड दिया हुआ, सॉरी यहाँ पे एक्स जेड जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एक्स वाई जो दिया हुआ है ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो बच्चों हमें यदि परपेंडिकुलर पता चल जाए तो हम ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता है कि पूरे हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं? 6। क्लियर है? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए ये थीटा के रिस्पेक्ट पूछा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा के अपोजिट वाला साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। हम बताएं कि हमेशा हम परपेंडिकुलर और बेस को कंसीडर करेंगे उससे एंगल के रिस्पेक्ट में। तो थीटा के रिस्पेक्ट में पूछा है तो इसलिए प्रकार से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये क्या? इसका एडसेंट साइड क्या होगा? बेस होगा। क्लियर है? इसका एडसेंट साइड क्या होगा? बेस होगा। अब हमें क्या करना है? ए साइड निकालना है। तो आपको पता, आप पढ़े होंगे, याद है, पाइथागोरस ट्रिपलेट या फिर पाइथागोरस थ्योरम। तो अब देखिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज कैसे करेंगे? ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर अर्थात h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर होता है। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आपका हाइपोटेनस तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसके स्थान में हम क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर। आपका बेस दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर क्या हुआ? पूछा है p स्क्वायर। अब इसको 5 का क्या होगा? 25 इक्वल टू 9 प्लस p स्क्वायर। क्लियर है बच्चों?
इस प्रकार से क्या होगा, पी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, क्लियर है। तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, तो पी स्क्वायर होगा अंडर रूट में 16, तो ये किसका हो गया प्लस 4 का, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 होगा। लेकिन इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि पी इक्वल टू 4 ही नहीं होगा, कुछ एनालिटिक चीज़ों को हम सीखेंगे, क्योंकि आप कोऑर्डिनेटिक क्वेश्चन पढ़े हैं। तो पी स्क्वायर जब 16 तो पी इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस 4 होगा। अब एक चीज़ बताइए, +4 भी हम कह सकते हैं और -4 भी कह सकते हैं, क्योंकि +4 का भी स्क्वायर 16 होगा और -4 का भी स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, क्लियर है। तो इस प्रकार से दोनों आंसर होना चाहिए, लेकिन हम साइड को कभी नेगेटिव नहीं लेते हैं, इसलिए पी इक्वल टू कितना होगा 4 होगा, क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारा जो परपेंडिकुलर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। तो ऑल पूछा है क्या, फाइंड ऑल टेक्नोमेट्रिक रेशियोज पूछा है, तो निकाल लीजिए। तो आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, लंब बटे क्या होता है कड़ होता है। तो P कितना निकला हुआ है, तो P आपका 4 सेंटीमीटर निकला हुआ है, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 5, क्लियर है। कॉस थीटा क्या होगा बच्चों, कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। तो B कितना निकला हुआ है 3 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर अपान हाइपोटेनस कितना है 5 है, क्लियर है बच्चों। इसी प्रकार से साइन कॉस के पास क्या आएगा 10 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका P/B होगा, क्या होगा परपेंडिकुलर अपान बेस होगा कि नहीं बच्चों। तो P कितना है, P आपका है 4 सेंटीमीटर और B आपका निकला 3 सेंटीमीटर, तो 4/3 सेंटीमीटर हो गया, हुआ कि नहीं। इसी प्रकार से हमने आपको बताया था एक ऐसा इंटर रिलेशनशिप बताया था बेसिक टेग्नोमेट्री रेशियो का, आपको याद है कि साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन को क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन थीटा को 1/, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो कोसेक थीटा जो होगा ध्यान देखिएगा, कोसेक थीटा जो होगा क्या होगा H/P क्या होगा P होगा। तो H/P का मतलब क्या होगा 5/, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा सेक थीटा जो होगा कॉस थीटा का अपोजिट होगा, तो कॉस थीटा मतलब H/P कितना हो जाएगा B हो जाएगा। H कितना निकला हुआ 5, H कितना है 5 है, B कितना है 3 है। इसी प्रकार से कॉट थीटा क्या होगा बच्चों, कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका B बेस अपान क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो B कितना निकला हुआ है 3, A कितना है 4 है। इस प्रकार से हम 6 जो टेक्नोमेट्री रेशियोज हमारे थे पूरा हमने क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया। इस प्रकार ये क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस बच्चों इतना ही, और मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने मित्रों में शेयर करिए इसे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में बेल घंटी जरूर बजाएं, जिससे कि हम अगली वीडियो यदि अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, ठीक है। यदि आपका कोई और क्वेश्चंस होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टेक्नोमेट्री के कुछ स्पेसिफिक एंगल्स कैसे हैं, कैसे एंगल्स को हम कैसे इंक्लूड करते हैं, कैसे टेबल लर्न करते हैं उसका, साइन थीटा का मान कैसे निकालेंगे, साइन 30 का 45 60, और इसी प्रकार से सारे एंगल्स को हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके, थैंक यू, बाय।